वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये हमारी 7th क्लास और हम 7th क्लास में क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पे हम 121 क्वेश्चन से कवर करेंगे। हमने 6th क्लास में 120 तक क्वेश्चन को कवर किए थे। इसमें हम 121 से क्वेश्चन को कवर करेंगे, राइट। तो आगे हम देखते हैं हमारा कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखिए, नेल प्लेट, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। नेल प्लेट किस पर टिकी होती है? ठीक है, जो हमारी नेल प्लेट है यानी कि हमारा नाखून होता है, वो किस पर टिका होता है, मतलब ठीक है। तो यहाँ पर किस पर टिका होता है? नेल बेड, ठीक है। इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। जो हमारा जो टिप होता है, मतलब फिंगर होती है, उसके ऊपर हमारा नेल्स रखा रहता है। तो जो फिंगर जिस पे रखा रहता है वो हमारा नेल बेड होता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा नेल है, ओके। और ये कहाँ रखा है? ये हमारी फिंगर है, ठीक है। ये इस तरीके से ये हमारी फिंगर है, तो ये हमारा क्या होता है? नेल बेड, ठीक है। इसको बेड बोलते हैं, नेल बेड होता है ये, ओके। और जो हमारा ये होता है, ये हमारा नेल होता है, ठीक है, नेल प्लेट, ठीक है। ये होता है हमारा नेल प्लेट, ठीक। तो इस तरीके से हमारा जो नेल रखा होता है, मतलब टिकी होती है, वो हमारे नेल बेड पर, ओके। इसके बाद हमारा 122 क्वेश्चन है, ठीक है। 122 क्वेश्चन, नाखून का तकनीकी नाम क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसका तकनीकी मतलब टेक्निकल नाम क्या होता है नाखून का? तो नाखून का टेक्निकल नाम होता है बी, इसका राइट आंसर ऑनिक्स, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑनिक्स। इसका जो टेक्निकल नाम होता है नेल्स का। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, जब हम नाखून की शेप बनाते हैं, मतलब हम कट करते हैं, फिर उसको हम एक शेप देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे नाखून मतलब हमारा नेल्स है, हमें किस शेप का चाहिए, हम कैसे उसकी शेप देंगे, ठीक है। अलग अलग शेप होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी, ठीक है। जो हमारा जिससे हम शेप देते हैं उसको हम नेल फाइलर बोलते हैं, ठीक है। नेल फाइलर नेल कटर से हम नाखून को कट करते हैं, ठीक है। नेल आर्ट मतलब हम आर्ट वगैरह जो भी हम बनाना चाहें नेल्स के ऊपर, नेल पेंट के बाद वो हम देते हैं, ठीक है। और क्यूटिकल पुशर, ठीक, क्यूटिकल पुशर से जो हमारे क्यूटिकल्स होते हैं उनको पुश करते हैं, ठीक है। अब नेल फाइलर क्या काम करता है? नेल फाइलर जो होता है वो हमारे शेप देने का काम करता है, ठीक है। शेप दिया जाता है नेल फाइलर से, हम फाइल करते हैं अपने नेल्स को, जिससे हमारा शेप बनता है। इसके बाद आपका जो आपका क्वेश्चन है, नाखून के लिए कौन सा तेल सर्वोत्तम होता है? ठीक है, नाखून के लिए कौन सा तेल जो है अच्छा बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका इसका राइट आंसर है सी, ओके। जैतून का तेल आपका नेल्स के लिए बढ़िया माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, नाखूनों का चौकोर आकार किस प्रकार के मैनिक्योर विधि में दिया जाता है? ठीक है, तो स्क्वायर जो शेप होता है, ठीक है, तो वो कौन से मैनिक्योर विधि में दिया जाता है? ठीक है, तो फ्रेंच मैनिक्योर, ठीक है। फ्रेंच मैनिक्योर का मतलब होता है उसमें हम एक फ्रेंच जो हमारे चौकोर नेल्स का शेप देते हैं फ्रेंच मैनिक्योर में, ठीक है। तो ये फ्रेंच मैनिक्योर होता है, इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। इस तरीके से कुछ हम शेप देते हैं ना फ्रेंच में, ओके। और यहाँ पे हम व्हाइट नेल पेंट लगाते हैं, आगे पीछे हम कुछ ऐसे नेल तो कोट टाइप में लगाते हैं, ठीक है। फ्रेंच उसको बोलते हैं।
अब है आपका 126 क्वेश्चन है। इंग्रॉन नेल का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बढ़िया से पढ़िए। ओके, तो यहाँ पर आपका है राइट आंसर इसका सी। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब शॉर्ट शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ। डीपली नॉलेज तो आपको थ्योरी से ही मिलेगी, तो प्लीज आप थ्योरी को भी पढ़ते जाइए। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन के जो राइट आंसर बताती हूँ और उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करती हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, ओनिकोक्राइपिटोसिस। ठीक है, अब है आपका यहाँ पे 127, 127। ठीक है, तो नाखून की प्लेट पर दिखाई देने सफेद हार्मोन को क्या कहते हैं? मतलब हमारा नेल्स होता है, उस पे आपको कुछ व्हाइट व्हाइट दिखता है। ठीक है, ओके, तो आपको कुछ व्हाइट व्हाइट दिखेगा, उसको क्या बोला जाता है? ओके, उसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर है बी। ओके, उसको लूनूला बोलते हैं। ठीक है, नुलूला बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर बी रहेगा। आपको हाफ मून व्हाइट दिखता है। ठीक है, नेल्स को थोड़े से ऊपर देखना, आपको अपना जो फर्स्ट फिंगर होता है, ठीक है, थंब, उस पर आपको दिखेगा, तो आप उसको लुनूना बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि हमारी ये फिंगर है, ठीक, और जैसे कि हमारी ये फिंगर, ठीक है, फिंगर है, ये हमारा मतलब नेल है। ठीक है, इतना। अब इस पुरुषों के नाखूनों पर चमक लाने के लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका, एक मिनट, इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ए, वफिंग। ठीक है, वफिंग करते हैं हम पुरुषों की नेल्स को, नेल्स पर चमक लाने के लिए। ठीक है, उनके ऊपर की जो नेल्स होते हैं उनको थोड़ा सा हम बफ करते हैं, तो उनकी जो नेल्स हैं वो थोड़े से चमकदार बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब है आपका ये क्वेश्चन है आपका, नाखून की शेप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ठीक है, आप देखो, ये आप क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है सी। ओके, नेल फाइलर। नेल फाइलर का जो हम प्रयोग करते हैं नेल की शेप देने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे टूल्स होते हैं। ठीक है, नेल कटर, जब हम पेडिक्योर करते हैं तो हमारी उसमें एक टूल्स किट होती है, उसमें हमारा नेल कटर होता है, नेल पुशर होता है, नेल फाइलर होता है, स्क्रबर होता है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम नेल की शेप देते हैं, अपने पेडिक्योर करते हैं। ठीक है, 130 क्वेश्चन है, हेड मसाज के बाद भाप लेने से क्या होता है? देखो, अब हेड मसाज की क्वेश्चन है। ठीक है, हेड मसाज में भाप लेने से क्या होता है? क्या होता है? ठीक है, डैंड्रफ दूर होती है, बाल तेले हो जाते हैं। ठीक है, स्कैल्प रोम छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, स्कैल्प के रोम छिद्र खुल जाते हैं। ठीक है, जो हमारी गंदी होती है, हमारे जो स्कैल्प होता है उसको अच्छे से क्लीन कर देता है, उनके जो रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पैट्रीसेज क्या है? ठीक है, अब देखो पैट्रीसेज क्या होता है। ठीक है, पैट्रीसेज का मतलब है आपका मसाज की प्रक्रिया। ओके, मसाज की प्रक्रिया को हम पैट्रीसेज बोलते हैं। बाल काटने की विधि, कंपन, ठीक है, ये सब नहीं है। मसाज, मसाज मूवमेंट को हम पैट्रीसेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेड मसाज का कौन सा लाभ है? ठीक है, जब हम हेड मसाज करते हैं तो उसका
क्या बेनिफिट होता है। ऐसे तो हम करते नहीं है, कुछ तो बेनिफिट होता होगा ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। ओके, रक्त परिसंचरण में सुधार। ठीक है, जो हमारा इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो इसीलिए हम हेड मसाज करते हैं। ठीक, यहाँ पर निडिंग के क्रिया का तकनीकी नाम। देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। तो यहाँ पे आपका निडिंग का टेक्निकल नाम पूछ रहा है, तो निडिंग का टेक्निकल नाम होता है पैट्रीसीज। ठीक है, पैट्रीसीज होता है वो निडिंग का टेक्निकल नाम होता है। इसके बाद है 134, मसाज में हाथ के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम मसाज करते हैं, हाथों से मसाज करते हैं, तो किस भाग का प्रयोग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि पूरा हाथ का हम कर रहे हैं मसाज। तो देखो, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, फिंगर्स दी हुई हैं, फिंगर टिप दिया हुआ है, थंब दिया हुआ है, साइड ऑफ द पम्स। तो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, हम फिंगर्स की टिप का उपयोग करते हैं, ना कि फिंगर्स का। ठीक है, हमारी जो हम मसाज करते हैं तो सिर्फ हमारे हैंड की जो फिंगर्स होते हैं उनकी टिप का ही हम उपयोग करते हैं, मसाज करते हैं। ठीक है, उसी से हम लोग प्रेशर वगैरह देते हैं सब। ठीक है, तो मसाज में यही सब का काम रहता है। ठीक, हेड मसाज में वाइब्रेशन की क्रिया कब करेंगे। ठीक है, अब देखो, वाइब्रेशन एक स्टेप है मसाज का, तो हम उसको कब देते हैं, पहले देते हैं, बीच में देते हैं, लास्ट में देते हैं, तो कब देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आपका इसमें बी। ओके, हम मसाज करते हैं, उसमें वाइब्रेशन का स्टेप होता है, वो हम हेड मसाज के बाद देते हैं। ठीक है, जब हम मसाज कर लेते हैं, ठीक है, हेड मसाज जैसे कि हमने कर लिया, उसके बाद हमारा लास्ट का स्टेप रहेगा, वो रहेगा वाइब्रेशन का। उसको रिलैक्स देने के लिए हम लोग देते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैम्पू क्या है। ठीक है, शैम्पू क्या होता है। ठीक है, हेयर केयर उत्पाद है, स्किन केयर, मेकअप, नेल। ठीक है, तो इसका देखो, शैम्पू हम कहाँ यूज करते हैं, क्या होता है शैम्पू। शैम्पू का यूज होता है ना, तो उसका यूज होता है अपना हेयर में। ठीक है, ये आंसर रहेगा इसका, हेयर में हम शैम्पू का उपयोग करते हैं। शैम्पू हेयर के लिए ही होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है। 137, ठीक, कंडीशनर क्या है। देखो, अभी शैम्पू पूछ रहा था, अब कंडीशनर, स्किन केयर, हेयर केयर और नेल। तो कंडीशनर आपको पता होना चाहिए, शैम्पू आपको पता होना चाहिए, कंडीशनर आपको पता होना चाहिए। तो देखो, कंडीशनर भी हेयर केयर उत्पाद है। ठीक है, हेयर केयर प्रोडक्ट है। कंडीशनर भी हम बालों पर ही अप्लाई करते हैं, शैम्पू भी हम बालों पर ही अप्लाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम शैम्पू स्किन पर लगा रहे हैं या कंडीशनर हम स्किन पर कर रहे हैं यूज। ठीक है, ये हेयर के लिए है, हेयर के लिए बनाए गए हैं। राइट, 138 क्वेश्चन है। ठीक है, हम शैम्पू क्यों करते हैं। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा। शैम्पू हम क्यों करते हैं, कंडीशनर निकालने के लिए करते हैं, धूल और गंदगी हटाने के लिए, खोपड़ी की ड्राइनेस बढ़ाने के लिए। ठीक है, बालों की सुरक्षा कवच। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। शैम्पू क्या करता है, हमारे हेयर्स में जो भी गंदगी होती है, धूल गंदगी होती है, उसको क्लीन करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम शैम्पू का यूज करते हैं। ठीक है, हमारे हेयर अच्छे से क्लीन हो जाए, इसलिए हम शैम्पू का यूज करते हैं। 139, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम कंडीशनर क्यों करते हैं, देखो अभी शैम्पू क्यों करते हैं, कंडीशनर क्यों करते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, बोलता है शैम्पू का, आप कंडीशनर का ऐसे कुछ लगा देते हो तो वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, हम कंडीशनर क्यों करते हैं। ठीक है, कंडीशनर हम बालों पर सुरक्षा कवच बनाने के लिए। ठीक है, हम शैम्पू से तो हमारी धूल मिट्टी हट जाती है, अब कंडीशनर क्या करता है, बालों को कवच प्रदान करता है, मतलब एक शाइनिंग स्मूथनिंग देता है हमारी हेयर्स को, है ना। तो हम कंडीशनर इसलिए करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 140। ओके, शैम्पू खरीदते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, हम शैम्पू खरीदते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपका है बी आंसर है इसका। ओके, क्वालिटी। ठीक है, हम शैम्पू खरीदें या फिर हम कोई भी चीज़ ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनके हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, उनकी ब्रांड पर ध्यान देना चाहिए कि वो सही प्रोडक्ट है या नहीं है, हमें यूज़ करने के बाद कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से क्वालिटी वगैरह सब चेक करना है, उनको अच्छे से ध्यान रखना है, फिर जाके आपको वो सब अपने यूज करना है। ठीक है, तो हमारे 140 तक क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। हमने आज की क्लास में 120 से 140 तक क्वेश्चन कवर किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 141 से क्वेश्चन कवर करेंगे, राइट। तो जैसे कि हमारी 7 क्लास में 20 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं और हमारी 8 क्लास आएगी, उसमें हम इससे आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और हमारी जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके क्लासेस अपलोड हैं। तो अगर आप नए हैं, आपने नहीं देखे हैं वो वीडियो क्वेश्चन वगैरह, तो क्या करो, चैनल पर विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब करो। और उसके बाद हमारे 1 क्लास 2 क्लास ऐसे करके हमारी क्लासेस अपलोड है। इसके पीछे जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने कवर किए थे वीडियोस में, और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास वो भी आप देख सकते हो। और इसके बाद हमारी आएगी 8 क्लास। ठीक है, ये 7 क्लास हो गई, वो आएगी आपकी 8 क्लास। तो उसमें हम आपको फिर से 20 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन उसमें भी कवर करेंगे। तो ऐसे करके ये PDF आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अगर आपका इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, समझ नहीं आ रहा, या फिर आपको एडमिशन एग्ज़ाम कोई भी आपके क्वेश्चन है, वो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में आप पूछ लीजिए, तो उसमें मैं आपको रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, अगर आप गर्ल्स हैं और आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो करके आप मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको रिप्लाई देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।